हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले अलंकार जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखते हैं, चलिए बोर्ड पर। देखिए, अलंकार जिस प्रकार दुल्हन को सजाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी उसी प्रकार हमको काव्य को सुंदर बनाने के लिए काव्य का आभूषण जिसको कहा जाता है उसको हम कहते हैं अलंकार। और काव्य को सुंदर बनाने के लिए हमको अलंकार की आवश्यकता होती है। तो अलंकार हम कहते हैं जिस प्रकार दुल्हन को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अलंकार को काव्य का आभूषण माना गया है। और अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार। शब्दालंकार। नंबर दो, अर्थालंकार। देखिए, जब केवल अलंकारों के प्रयोग से जब केवल शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो वहां पे हमारा शब्दालंकार होता है। जब केवल जो है अलंकारों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आ जाए तो उसको हम कहते हैं अर्थालंकार। तो सबसे पहले शब्दालंकार के भेद होते हैं। शब्दालंकार की मुख्यतः तीन प्रकार के भेद होते हैं। नंबर एक, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। नंबर दो, यमक। नंबर तीन, श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया हेडिंग। देखो, जहां किसी वर्ण, वाक्य, शब्द की आवृत्ति बार बार आए उसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए उदाहरण इसमें लिख लेते हैं। बहुत सीधी उदाहरण है जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उदाहरण है हमारा लैला। लैला तुझको लूट लेगी, लिखकर लेगी। देखा क्यों? यहाँ पे ये हमारा कॉमन मिला, ला कॉमन मिला, ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला। अर्थात यहाँ पे हम समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा अलंकार है। यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं यमक अलंकार की ओर। देखिए, यमक अलंकार की परिभाषा यह होती है जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार आए एवं उसके अर्थ अलग अलग हैं। वहां पे भैया कौन सा अलंकार होता है? सिंपल सी बात है, वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के साथ में देखिए, फटाफट के साथ में उदाहरण। तेनु सूट सूट करदा। ठीक, एक फिल्मी गाना है, उससे मैंने उठाया है। ठीक, आपको समझाने के लिए बहुत बेहतर। देखिए, सूट का अर्थ यहाँ पर जो क्या होता है, सूट का अर्थ होता है जचना, और दूसरे सूट का अर्थ क्या होता है, सूट, जो कि पहना जाता है। ठीक, अगले में मिलते हैं। हमारे यमक अलंकार कंप्लीट होता हो। अगला हमारा है श्लेष अलंकार। अब ये हमारा श्लेष अलंकार, इसकी परिभाषा होती है जहां पर शब्द केवल एक बार आए, शब्द केवल एक बार प्रयोग किया गया हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार उदाहरण है इसका। मोहब्बत बरसा देखिए, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। ठीक, तो यहाँ पर सावन शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। पहले पहला वाला सावन, पहले वाले सावन का अर्थ जो है हमारा, एक सावन का अर्थ तो होता है महादेव शंकर भगवान वाला, जिसमें जो है सावन में पूजा की जाती है। दूसरा है सावन का अर्थ प्रेमी से। पहला क्या है, पहला महीने से, सावन का महीना। दूसरा क्या है, सावन का प्रेमी से। ओके, आपके तीनों अलंकार शब्द अलंकार के जो है समाप्त होते हैं, जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। आगे हम उपमा अलंकार।